सीपी राधाकृष्णन, अब यही नाम हेडलाइंस में है एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये हैं कौन और एनडीए ने उन्हें इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए क्यों चुना है? चलो समझते हैं। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन इंडियन पॉलिटिक्स में कोई नए नहीं है। असल में वो दशकों से एक्टिव हैं, खासकर तमिलनाडु में। 1949 में जन्मे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू की थी, तब जब बीजेपी की साउथ इंडिया में बहुत कम प्रेजेंस थी। उन्हें अक्सर तमिलनाडु में पार्टी के लिए पायनियर कहा जाता है और सही भी है। अब राधाकृष्णन को बड़ी पहचान 1998 और 1999 में मिली, जब उन्होंने कोयंबटूर लोकसभा सीट जीती, एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार। और याद रहे, ये उस समय की बात है जब साउथ में बीजेपी की जीत बहुत कम होती थी। उनकी जीत को एक बड़ी सफलता माना गया। उन्होंने कोयंबटूर बम धमाकों के बाद भी जीत हासिल की, जिससे उनकी जीत और भी सिग्निफिकेंट हो गई। इन सालों में उन्होंने बीजेपी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए हैं। तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर और नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी रहे हैं। उनकी रेपुटेशन कड़ी मेहनत, लॉयल्टी और सबसे बढ़कर पार्टी के अंदर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज बनने पर टिकी है। पर पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन जीतने के बारे में नहीं है। राधाकृष्णन अपनी क्लीन इमेज और अप्रोचेबल स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। सभी बैकग्राउंड के लोग पार्टी लाइन से हटकर अक्सर कहते हैं कि वो सुनते हैं, सीखते हैं और विनम्रता से लीड करते हैं। तो एनडीए ने उन्हें अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर क्यों चुना? वाइस प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होता। वीपी राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, जो इंडिया की पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इस जॉब के लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो गर्मा गर्म डिबेट्स को हैंडल कर सके, शांति बनाए रख सके और सबको साथ ला सके। अपने एक्सपीरियंस, शांत स्वभाव और क्रॉस स्टेट अपील के साथ राधाकृष्णन बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनका नॉमिनेशन ये सिग्नल भी देता है कि एनडीए इंडिया के हर कोने से लीडर्स को वैल्यू करता है, जिसमें साउथ भी शामिल है। ये रिप्रेजेंटेशन, यूनिटी और पार्टी और देश दोनों के लिए सालों की सर्विस को एक्नॉलेज करने के बारे में है। तो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, सबकी नजर सीपी राधाकृष्णन पर है। क्या वो इंडिया के अगले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रस्ट और अथॉरिटी के सिंबल के तौर पर पहले ही हिस्ट्री बना दी है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो ऐसे और क्विक पॉलिटिक्स